क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। लगभग 2.4 बिलियन फॉलोअर्स जो हर कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, वेटिकन के कैथेड्रल से लेकर छोटे टाउन्स की चर्चेस तक। और इसका कोर आइडिया सरप्राइजिंगली सिंपल है। एक गॉड है, उनका एक सन था जीसस। जीसस इंसान बनकर पैदा हुए, उन्होंने प्यार और फॉरगिवनेस की टीचिंग्स दी और फिर उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन क्रिश्चियंस के अनुसार वो सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं था, वह पूरा प्लान था। जीसस ने ह्यूमैनिटी के हर सिन की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान दी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब के लिए। 3 दिन बाद वो अपनी टॉम से वापस जिंदा निकल आए। क्रिश्चियंस मानते हैं कि अगर आप इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं और जीसस को अपना सेवियर एक्सेप्ट करते हैं तो डेथ के बाद हेवन मिलता है। अगर नहीं तो ऑप्शंस काफी खराब हो जाते हैं। इनकी हॉली बुक बाइबल है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओल्ड टेस्टीमेंट जीसस से पहले की कहानी, न्यू टेस्टीमेंट जीसस की लाइफ और उनके फॉलोअर्स की टीचिंग्स। लेकिन यही चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्रिश्चियनिटी टेक्निकली एक रिलीजन नहीं बल्कि कई ब्रांचेस का कलेक्शन है। कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, ऑर्थोडॉक्स और सैकड़ों छोटे ग्रुप्स। सबका जीसस वही है, बाइबल वही है, लेकिन रूल्स अलग अलग। हर ग्रुप को लगता है कि बाकी ग्रुप्स ने रिलीजन्स को गलत समझा। इस्लाम के लगभग 1.9 बिलियन फॉलोअर्स हैं और ये क्रिश्चियनिटी से कई ज्यादा सिमिलर है जितना लोग सोचते हैं। सेम गॉड, बस मुस्लिम उन्हें अल्लाह कहते हैं, जो अरबिक में सिर्फ गॉड का वर्ड है। मुस्लिम भी अब्राहम को अपना फाउंडिंग फिगर मानते हैं, वही अब्राहम जिन्हें ज्यूस और क्रिश्चियंस भी फॉलो करते हैं। डिफरेंस बाद में आता है। मुस्लिम मानते हैं कि मोहम्मद फाइनल प्रॉफिट थे, ना मसाया ना डिवाइन, बस आखिरी इंसान जिनसे गॉड ने डायरेक्टली बात की। जो रेवलेशंस मोहम्मद को मिली वही कुरान बनी। मुस्लिम मानते हैं कि कुरान गॉड के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, अनएडिटेड, अनचेंज्ड, पिछले 1400 सालों से प्रिजर्व्ड। इस्लाम 5 पिलर्स पर बना है। एक गॉड और मोहम्मद को प्रॉफिट मानना, दिन में 5 बार प्रेयर करना, चैरिटी देना, रमजान में फास्टिंग करना और लाइफ में कम से कम 1 बार मक्का की पिलग्रिमेज करना अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। इन रूल्स को फॉलो करो, सही जिंदगी जियो और पैराडाइज आपका इंतजार कर रहा है। इस्लाम जीसस को रिजेक्ट नहीं करता, बस उनका स्टेटस कम कर देता है। जीसस भी प्रॉफिट थे लेकिन फाइनल प्रॉफिट नहीं। और यही पॉइंट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच सबसे ऑकवर्ड कन्वर्सेशन बन जाती है। हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना मेजर रिलीजन है जो आज भी अलाइव है। इसका कोई सिंगल फाउंडर नहीं, कोई एक होली बुक नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं कि जो बताए कि क्या करना है। ये एक रिलीजन से ज्यादा 4000 साल पुरानी फिलॉसफीज का कलेक्शन लगता है। यहाँ हजारों गॉड्स हैं, विष्णु, शिवा, कृष्णा, गणेश, लक्ष्मी और लिस्ट ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर हिंदूस मानते हैं कि ये सारे गॉड्स एक्चुअल एक ही अल्टीमेट रियलिटी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसे ईश्वर कहा जाता है। इमेजिन करो एक विशाल ओशन और हजारों वेव्स अलग दिखती हैं लेकिन पानी एक ही है। यहाँ लाइफ कर्मा पर चलती है। हर एक्शन का कोई न कोई परिणाम होता है, सिर्फ इस लाइफ में नहीं अगली लाइफ में भी। गुड कार्मा, बेटर रीबर्थ, बैड कार्मा, वर्स रीबर्थ। अब एक बार मरते नहीं, बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, फिर वापस आते हो। इस एंडलेस साइकिल को संसारा कहते हैं। गोल हेवन में जाना नहीं है, गोल है एस्केप करना, इस साइकिल से बाहर निकलना, ब्रह्मांड में मर्ज होना और मोक्ष अचीव करना, यही फाइनल डेस्टिनेशन है। बुद्धिज्म में कोई गॉड नहीं, एक भी नहीं, और यही इसे इस लिस्ट के बाकी रिलीजन से अलग बनाता है। ये शुरू हुआ सिद्धार्था गौतमा नाम के एक प्रिंस से जिन्होंने अपने पैलेस, फैमिली और रॉयल लाइफ छोड़ दी सिर्फ एक सवाल का आंसर ढूंढने के लिए, लोग सफर क्यों करते हैं। उन्होंने 49 दिन एक ट्री के नीचे मेडिटेशन की और फिर एक आंसर लेकर बाहर आए। सफरिंग रैंडम नहीं है, ये डिजायर से पैदा होती है। आप चीजें चाहते हो, नहीं मिलती, दुख मिल जाती है, फिर और चाहिए, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं। यही ह्यूमन मिजरी का इंजन है। सोल्यूशन था 8 फोल्ड पाथ: राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इस तरह जीना शुरू करो और धीरे धीरे रीबर्थ का साइकिल टूटने लगता है। फाइनल गोल है निर्वाणा, कोई प्लेस नहीं, कोई हेवन नहीं, बस सफरिंग, डिजायर और इंडिविजुअल सेल्फ से कंप्लीटली फ्रीडम। बुद्धिस्ट के लिए यही अल्टीमेट लिबरेशन है। जुदाइज्म सबसे पुराना अब्राहमिक फेथ है। ये वो रूट है जिससे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों निकले। आज इसके लगभग 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये नंबर छोटा लगता है जब तक आपको याद ना आए कि यह रिलीजन 3000 सालों से सरवाइव कर रहा है, जबकि हिस्ट्री में कई बार इसे मिटाने की कोशिश हुई। इस रिलीजन का कोर आइडिया है कोवेनेंट। गॉड ने इब्राहिम और उनके डिसेंडेंट्स के साथ एक डील की, मेरे लॉस फॉलो करो, मेरे लोग बनो और मैं तुम्हारा गॉड रहूंगा। और ज्यूस मानते हैं कि वो डील आज भी एक्टिव है। इनकी होली बुक तोहरा है।
जो क्रिश्चियंस के ओल्ड टेस्टिमेंट्स की पहली 5 बुक्स हैं। ज्यूस न्यू टेस्टिमेंट्स को नहीं मानते। जीसस उनके लिए मसाया नहीं है, मोहम्मद प्रॉफिट नहीं है। दोनों सिर्फ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बाद में क्लेम किए। असल मसाया अभी आना बाकी है। ज्यूस अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वो आएंगे वो पीस लाएंगे, टेंपल को रीबिल्ड करेंगे और एक परफेक्ट एरा शुरू करेंगे। तब तक इंतजार जारी है। सिखिज्म लगभग 500 साल पहले इंडिया में शुरू हुआ। इसके फाउंडर थे गुरु नानक। उन्होंने हिंदुज्म और इस्लाम को लड़ते देखा और उन्हें लगा दोनों साइड्स असली पॉइंट मिस कर रही हैं। एक ही गॉड है, फॉर्मलेस, नो जेंडर, नो इमेज, किसी टेंपल या मॉस्क में कैद नहीं, बस एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो हर चीज में मौजूद है और सभी इंसान बराबर हैं। 1500 के इंडिया में ये आइडिया रेवोल्यूशनरी था, जहाँ कास्ट आपका पूरा फ्यूचर तय करती थी। सिखिज्म ने कहा ना कास्ट मैटर करती है ना जेंडर, इसलिए गुरुद्वारे में भी सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इनिशिएटेड 5 केस पहनते हैं, अनकट हेयर, वुडन कॉम, स्टील ब्रेसलेट, कॉटन अंडरगारमेंट्स और एक स्मॉल स्वॉर्ड। हर सिंबल कमिटमेंट की रिमाइंडर है। सिखिज्म में हाईएस्ट वर्शिप प्रेयर नहीं है, सर्विस है। भूखों को खाना खिलाना, स्ट्रेंजर्स की मदद करना, कमजोर की रक्षा करना। ताओइज्म एशियंट चाइना से आया है और शायद इस लिस्ट का सबसे शांत रिलीजन है। यहाँ कोई गॉड नहीं जो वर्शिप डिमांड करे, बस टाओ है, जिसका मतलब रफली होता है द वे। यूनिवर्स का नेचुरल फ्लो, वो इनविजिबल करंट जो हर चीज को चलाता है। पानी के नीचे बहना, सीजन्स का बदलना, स्टार्स का घूमना। ताओ वही रिदम है। इस रिलीजन की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है वही वी, जिसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब है नेचर के फ्लो के खिलाफ लड़ना बंद करना। आप रिवर के करंट के खिलाफ पैडल नहीं करते, आप करंट को समझते हो। पूरे ताओइस्ट फिलॉसफी हार्मनी पर बेस्ड है, कंट्रोल पर नहीं। बैलेंस ओवर डोमिनेशन, नेचर को कॉन्कर मत करो, उसके साथ अलाइन हो जाओ। आज की दुनिया हसल, प्रेशर और नॉन स्टॉप कंट्रोल में बिलीव करती है। ताओइज्म क्वाइटली कहता है शायद आंसर मोर में नहीं लेस में है। इसके बाद आता है जैनिज्म वो रिलीजन है जो नॉन वायलेंस को एक्सट्रीम लेवल तक ले गया है। यहाँ पर हर लिविंग थिंग की एक सोल मानी जाती है, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, सिर्फ एनिमल्स नहीं, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। और क्योंकि हर सोल सैक्रेड है, किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म करना बैड कार्मा क्रिएट करता है, जो आपकी अगली लाइफ तक आपका पीछा करता है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन यहाँ बेसिक रूल है, लेकिन डिवोट जैन मॉन्क्स इसे भी कहीं आगे जाते हैं। कुछ मॉन्क्स क्लोथ मास्क पहनते हैं ताकि गलती से कोई इंसेक्ट इनहेल ना हो जाए। कुछ लोग चलते वक्त अपने सामने जमीन को स्वीप करते हैं ताकि किसी छोटे जीव पर पैर ना पड़ जाए। कई जैन रूट वेजिटेबल्स तक नहीं खाते क्योंकि उन्हें मिट्टी से निकालने पर ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। सुनने में एक्सट्रीम लगता है, लेकिन इसके पीछे की फिलॉसफी बेहद क्लियर है। अगर आप सच में मानते हो कि हर लाइफ सैक्रेड है, तो हाफ मेजर का मतलब है कि आप अपनी बिलीफ को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे। जैन बस वो लोग हैं जिन्होंने इस लॉजिक को आखिरी तक सीरियस लिया है। इसके अलावा भी और कई सारे रिलीजन्स प्रेजेंट हैं। अगर उनके बारे में बात इस वीडियो में करने जाऊं तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।